कहीं आप पीएचडी करने की तो नहीं सोच रहे हैं, और डिस्टेंस मोड से जो पीएचडी होती है, पार्ट टाइम मोड से पीएचडी होती है, रेगुलर मोड से पीएचडी होती है, इन पीएचडी के जितने भी अलग अलग पार्ट हैं, क्या आप इनमें कंफ्यूज हैं? और यदि आपको थोड़ा सा भी इनके अंदर कंफ्यूजन है तो ये वीडियो आपके लिए ही बना है, ये प्रॉपर वीडियो पूरा आपके लिए बना है। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर दलबीर सिंह। आज हम बात करेंगे पीएचडी के अलग अलग मोड, क्योंकि हम बहुत बार कंफ्यूज होते हैं कि डिस्टेंस मोड से पीएचडी करें या फिर पार्ट टाइम मोड से पीएचडी करें या फिर फुल टाइम, जिसको हम रेगुलर पीएचडी कहते हैं, उससे करें। तो कैसे करें, कौन सा करें और क्या यूनिवर्सिटी इसको अप्रूव करती है, इसके बारे में आज कंप्लीट बात करेंगे। दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि डिस्टेंस मोड से जो पीएचडी है, ये 2016 के अंदर एक गाइडलाइन आई थी, एक नोटिस आया था यूजीसी की तरफ से, और उसके बाद ये बिल्कुल बंद कर दी है। यानी कि यूजीसी ने सभी यूनिवर्सिटीज़ को, चाहे वो प्राइवेट यूनिवर्सिटी हो, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी हो या फिर डीम्ड यूनिवर्सिटी हो, उन सब में एक सर्कुलर जारी करके इसको बैन कर दिया है और बता दिया है कि आज के बाद आप डिस्टेंस मोड से पीएचडी नहीं करवाएंगे, और यदि वो करवाएंगे तो वो नल एंड वाइड यानी कि बेकार समझी जाएगी। अब बात आती है कि जिन हमारे दोस्तों ने पहले डिस्टेंस मोड से पीएचडी या एमफिल की है, उनका क्या होगा। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि वो बेकार है। अब बचते हैं दो पार्ट, एक बचता है आपका पार्ट टाइम पीएचडी का और दूसरा बचता है आपका फुल टाइम पीएचडी का, यानी कि जिसको रेगुलर पीएचडी कहते हैं। दोस्तों, यहाँ पे भी एक बड़ा कन्फ्यूज़न है, क्योंकि बहुत सारे हमारे दोस्त ऐसे हैं जो गवर्नमेंट जॉब में हैं, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि वो प्राइवेट जॉब में हों। देखिए, जब आप मास्टर करते हैं यानी कि पोस्ट ग्रेजुएशन जब आप करेंगे, तो निश्चित तौर से आपकी उम्र हो जाती है 22 या 23 साल, क्योंकि 5 साल के आप पढ़ने शुरू करेंगे, उसके बाद में आपके 12 और 5 17 साल वहाँ पे लग जाते हैं। तो आपकी 22 और 23 साल उम्र अमूमन हो जाती है। और यदि आपने कभी बीच में गैप ले लिया तो फिर ये 24 से 25 हो जाती है। और यहाँ पे एक टर्निंग पॉइंट है, वो ये है कि घर वाले भी, आप खुद भी, बहुत सारे लोग आपके ऊपर नज़र टिकाए होते हैं कि बच्चे को सेट होना है, शादी वगैरह करनी है। तो यदि रेगुलर पीएचडी करें तो जिसके अंदर 4 5 6 साल भी लग सकते हैं, तो आपकी उम्र हो जाएगी 30 साल, जो कि काफ़ी ज़्यादा हो जाती है। और फिर वो कब जॉब में लगेगा और कब परिवार सेट करेगा, थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो जाता है। तो इसलिए बहुत सारे हमारे मित्र ऐसे हैं, बहुत सारे हमारे दोस्त ऐसे हैं जो मास्टर ख़त्म होते ही या फिर नेट करके जेआरएफ करके वो गवर्नमेंट जॉब में आ जाते हैं, या फिर कहीं ना कहीं प्राइवेट जॉब में भी काम करना शुरू कर देते हैं। और आजकल तो जो प्राइवेट सेक्टर है काफ़ी हेल्दी सेक्टर है, काफ़ी अच्छी सैलरी ऑफर करता है। तो वहाँ पे जब वो रेगुलर वर्क करना शुरू कर देते हैं तो उनके पास एक समस्या आ जाती है कि अब हम पीएचडी करें कैसे। डिस्टेंस मोड तो बिल्कुल बंद कर दी है। डिस्टेंस मोड को आपको पता ही है कि जैसे मैं बता चुका हूँ। और पहले दोस्तों, इसको आगे डिस्कस करने से पहले मैं आपको एक यूजीसी का लेटर दिखा देता हूँ। ये 2018 के अंदर डिक्लेरेशन आई थी, और जब मैं इसको ना यूजीसी की साइट पर खंगाल रहा था, यूजीसी की साइट को, और पूरा मैं देख रहा था, तो मेरे एक बात समझ में आई कि यूजीसी ने 3 बार इसके बारे में बात की है। एक 2016 में, एक 2018 में और एक 2021 में। 2021 में जो पीएचडी के बारे में बात की गई है, वो सिर्फ उनकी थीसिस सबमिट करने के एक्सटेंशन के बारे में है। मतलब क्या है, आपको पता है कि कोविड-19 के कारण सारा का सारा सिस्टम है वो गड़बड़ हो गया था। और जब गड़बड़ हो गया तो बहुत सारे हमारे ऐसे फ्रेंड थे कि जिनकी थीसिस समय पे सबमिट नहीं हो पाई। और वो यूजीसी को भी पता है कि जब सब कुछ, मतलब कोरोना काल में, कोविड के काल में सब कुछ बंद था, तो वो अपना रिसर्च वर्क प्रॉपर टाइम पे पूरा नहीं कर पाए, तो उनको एक एक्सटेंशन दी थी। तो आइए इस लेटर को देख लेते हैं कि डिस्टेंस मोड को तो बंद कर दिया, पार्ट टाइम और फुल टाइम यानी कि रेगुलर पीएचडी के बारे में यूजीसी क्या कहती है। यहाँ पे आप ये तारीख देखिए, ये है 14 सितंबर 2018 को। और 2018 के बाद यूजीसी की तरफ से इस प्रकार का कोई नोटिस नहीं आया, परंतु 2021 में एक नोटिस जरूर आया था। और वो नोटिस स्पेशली इस प्रकार था कि जिनकी थीसिस जमा नहीं हुई है ना, जैसे एमफिल और पीएचडी के, तो उनके लिए एक डेट एक्सटेंड कर दी गई थी। तो यहाँ 14 सितंबर 2018 को जो पब्लिक नोटिस आया था, इसके अंदर क्या बताया गया, इसके अंदर आप देखोगे तो बड़ा सिंपल सा, बहुत ही साधारण शब्दों में लिखा है इन्होंने कि यूजीसी ऑन 5 मई 2016 हैड इशूड यूजीसी मिनिमम स्टैंडर्ड एंड प्रोसीजर अवार्ड फॉर एमफिल और पीएचडी। यानी 5 मई 2016 को जो डिसीजन लिया था, रेगुलेशन 2016, क्लोज था 11, जो भी है इस बारे में छोड़ें। आगे देखिए कि notwithstanding anything contained in these regulation or any other rule or regulation for the time being in force, no यूनिवर्सिटी, कोई यूनिवर्सिटी, इंस्टीट्यूशन या डीम्ड यूनिवर्सिटी या फिर कॉलेज जो एमफिल और पीएचडी के प्रोग्राम को कंडक्ट करवाता है डिस्टेंस एजुकेशन मोड से, तो उन्हीं के बारे में ये कहा है कि कोई भी यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूशन इस प्रकार का डिस्टेंस मोड से
आप कोर्स नहीं कंडक्ट करवा सकते एमफिल और पीएचडी का। हालांकि यहाँ पे जो 11.2 लिखा है, ये लिखा है पार्ट टाइम पीएचडी विल बी अलाउड प्रोवाइडेड ऑल द कंडीशन मेंशन्ड इन द एक्सटेंट पीएचडी रेगुलेशन आर मेट। मतलब क्या है कि सिंपल सी बात यहाँ पे ये है कि पार्ट टाइम अलाउ किया गया है, बाकी सारी जो रेगुलर की कंडीशन होती हैं वो सेम यहाँ पे रहनी चाहिए। आगे देखिए, ये है कि देयर आफ्टर ए नंबर ऑफ क्वेरी वर रिसीव्ड फ्रॉम द वेरियस ओपन यूनिवर्सिटी सीकिंग परमिशन ऑफ स्टार्टिंग एमफिल एंड पीएचडी प्रोग्राम इन ए रेगुलर मोड। ओपन यूनिवर्सिटी के बारे में बात है, जिस प्रकार से इग्नू है, इग्नू का इन्होंने एग्जाम्पल भी यहाँ पे दे रखा है। इट इज हेयर बाई क्लैरिफाइड दैट IGNOU and other state open universities funded by the government are permitted to run MPhil and PhD program in regular mode only in accordance with the above stated UGC regulation and its amendments from time to time provided the act of these universities, including the provision for running academic research program in regular mode। सारी जितनी की जितनी है ओपन यूनिवर्सिटी हैं जो गवर्नमेंट के पैसे से चलती है, उनको ये परमिशन दी जाती है कि वो रेगुलर मोड से पीएचडी करवा सकते हैं, और जो समय समय पे कोई भी अमेंडमेंट आएगा तो उससे रिलेटेड। और नीचे क्या है, पब्लिक नोटिस विल सुपरसीड द यूजीसी लेटर इशूड प्रीवियसली। जो पहले के जो लेटर हैं उनको सुपरसीड कर देगा ये वाला लेटर। अब यहाँ पे एक सिंपल और क्लियर बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, वो ये है कि यदि आप डिस्टेंस मोड से आप पीएचडी करते हैं या फिर एमफिल करते हैं तो वो नील यानी कि नल एंड वाइड हो जाएगी, वो आपकी मान्यता उसको नहीं मिलेगी, वो डिग्री आपकी बेकार है। यदि आप पार्ट टाइम पीएचडी करते हैं तो फुल एंड फाइनल वो उसी प्रकार से काम करेगी जिस प्रकार से आपकी रेगुलर मोड से पीएचडी है। तो आप इस बात को याद रखें कि पार्ट टाइम हो या रेगुलर हो, वो पीएचडी या एमफिल आपकी वैलिड है। दोस्तों, इस लेटर को देख के आपका सारा का सारा कंफ्यूजन बिल्कुल दूर हो गया होगा। देखिए, पहली बात जो मैं आपको बता रहा था कि डिस्टेंस मोड से जो पीएचडी है वो तो यूजीसी ने बिल्कुल प्रॉपर तरीके से बंद कर दी है, और यदि आपने वो कर रखी है तो वो बेकार हो गई है। अब बात आती है दूसरी, और वो आती है पार्ट टाइम पीएचडी की। मैं आपको बता रहा था कि जो कैंडिडेट, जो हमारे दोस्त पीएचडी करना चाहते हैं और वो जॉब में हैं, किसी भी सेक्टर में हो, प्राइवेट में हो या फिर गवर्नमेंट में हो, तो उनके लिए पार्ट टाइम पीएचडी बनी है। इसके अंदर ना मैं दो पार्ट कर देता हूँ। पहला पार्ट है आपका कोर्स वर्क का, और दूसरा पार्ट है आपका रजिस्ट्रेशन होने के बाद पीएचडी का। देखिए दोस्तों, पहली बात, यदि आपने जेआरएफ कर रखा है या फिर एमफिल आपने कर रखी है तो कोर्स वर्क की तो ज़रूरत आपको है नहीं। और यदि आपको कोर्स वर्क करना पड़ता है तो निश्चित तौर से मैं आपको यही बताना चाहूँगा कि किसी भी प्रकार की जॉब में आप हों, चाहे गवर्नमेंट में या प्राइवेट में, आप थोड़ा सा छुट्टी ले लीजिए अपनी, जिसको हम सीएल या ईएल कहते हैं, दोनों को मिला दीजिए। पहले की ईएल इकट्ठी हो रखी है उनको ले लीजिए, और आपको जो कोर्स वर्क है आप उस कोर्स वर्क को पहले फिनिश कीजिएगा। उसके बाद अपनी पीएचडी को आप पार्ट टाइम में कन्वर्ट करवा दीजिएगा। उसके बाद में आपका बेनिफिट ही बेनिफिट है। एक बात ज़रूर है कि पार्ट टाइम पीएचडी में थोड़ा सा टाइम ना ज़्यादा लगता है, डबल टाइम भी इसको कह सकते हैं, परंतु आप इसको मत समझिएगा कि मिनिमम जो ड्यूरेशन है रेगुलर पीएचडी की वो 3 साल होती है, आपको पता ही होगा। और यदि आप पार्ट टाइम करेंगे तो 6 साल होगी, ऐसा कुछ नहीं है, आप उसको 3 साल में भी पूरा कर सकते हैं। परंतु अमूमन देखा गया है कि जो हमारी रेगुलर पीएचडी है उसमें हमारे 4-5 साल लग जाते हैं। तो पार्ट टाइम पीएचडी में तो हमारे पास टाइम भी कम मिलता है, हम गाइड से मिलते भी कम हैं। तो अब क्या होगा, ये ड्यूरेशन ना थोड़ी सी बढ़ जाएगी। ये बढ़ जाने का मतलब है कि हो सकता है आपको पूरे 5 साल लग जाएं, 6 साल लग जाएं, या फिर यूनिवर्सिटी से आपको एक्सटेंशन लेना पड़े और 6 साल के बाद में भी आप पीएचडी को सबमिट करवा पाए, मतलब 7-8 साल भी आपके लग सकते हैं। तो पार्ट टाइम पीएचडी में थोड़ा सा आपको टाइम ड्यूरेशन ज़्यादा लगेगी, और वो सीधी सी बात है कि आप कम टाइम देंगे किसी भी चीज़ को तो उसका मतलब लंबा तो खिंच जाएगा। परंतु जो समझने की बात है वो ये है कि पार्ट टाइम पीएचडी और फुल टाइम पीएचडी यानी कि रेगुलर पीएचडी दोनों बराबर हैं। आप इस पे कंफ्यूज मत हो कि फुल टाइम पीएचडी की अलग वैल्यू है, रेगुलर की अलग वैल्यू है और पार्ट टाइम की अलग वैल्यू है। दोनों की सेम वैल्यू है, दोनों इक्वली वैलिड हैं और यूजीसी ने इसको माना है। अब यहाँ पे एक तीसरा कंफ्यूजन आ जाता है कि बहुत सारी यूनिवर्सिटी ऐसी हैं कि जो डिस्टेंस मोड की यूनिवर्सिटी है। जैसे एग्जाम्पल बात करें इंदिरा गांधी ओपन यूनिवर्सिटी की, जिसको इग्नू कहते हैं, और इसके अभी हाल में पीएचडी के फॉर्म निकले भी हुए हैं। और यदि आप उस वीडियो को देखना चाहते हैं तो निश्चित तौर से आप देख सकते हैं, और ये आई बटन में आपको मिल जाएगा। इसके साथ में दोस्तों एक मैंने इससे पहले भी एक वीडियो बनाया था, और वो वीडियो बनाया था कि गवर्नमेंट जॉब के अंदर जो कैंडिडेट हैं वो किस प्रकार से पीएचडी कर सकते हैं।
तो मैं उनको भी सलाह दूंगा कि उस वीडियो को भी आप आई बटन में जाके ज़रूर देखें, क्योंकि उसके अंदर भी बहुत सारे आपके कन्फ्यूज़न क्लियर होंगे कि किस प्रकार से आप काम कर सकते हैं। यहाँ पे दोस्तों मैं आपको बता रहा था कि जिस प्रकार से डिस्टेंस मोड की जो भी यूनिवर्सिटी हैं, एग्जाम्पल के तौर पे इग्नू है और भी बहुत सारी यूनिवर्सिटी हैं जो सिर्फ डिस्टेंस मोड से आपके एजुकेशन करवाते हैं या फिर आपको डिग्री प्रोवाइड करवाती हैं, और आप उसके बारे में जैसे बीएड आप कर रहे हैं तो इग्नू से बहुत सारे हमारे दोस्त वो कर लेते हैं। तो उनमें क्या होगा, देखिए इस लेटर के अंदर ये भी बात क्लियर की गई है कि जैसे इग्नू है डिस्टेंस मोड की यूनिवर्सिटी हैं तो वो रेगुलर पीएचडी करवा सकते हैं और उनको परमिशन दे दी गई है जो पब्लिक फंडेड हैं। पब्लिक फंडेड का मतलब है जिनके अंदर गवर्नमेंट का पैसा लगा हुआ है, उन यूनिवर्सिटी को परमिशन दे दी है फुल टाइम पीएचडी की, यानी कि रेगुलर पीएचडी की परमिशन उनको मिल गई है, तो पार्ट टाइम की पीएचडी की भी उनको परमिशन मिल गई है, तो आप वहाँ से बिल्कुल निश्चित होकर कर सकते हैं। और इन डिस्टेंस मोड की जो यूनिवर्सिटी हैं इनके द्वारा की गई आपकी पार्ट टाइम या फुल टाइम पीएचडी वो रेगुलर ही काउंट होगी, वो किसी भी प्रकार से आपकी डिस्टेंस एजुकेशन में काउंट नहीं होगी। ये आपको क्लियर कर लेना होगा, क्योंकि ये स्पष्ट बात की गई है और लेटर के अंदर बिल्कुल साफ तरीके से यहाँ पे दर्शाया भी गया है। अब हमारे दोस्त कुछ थोड़े से ये कंफ्यूज होंगे कि टाइम के बारे में, और वो टाइम ड्यूरेशन क्या पार्ट टाइम पीएचडी में निश्चित तौर से डबल लगता है या नहीं लगता है। तो दोस्तों एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, देखिए टाइम ड्यूरेशन एक चीज़ पे डिपेंड नहीं करता है। टाइम ड्यूरेशन आपका डिपेंड करेगा आपकी यूनिवर्सिटी के ऊपर कि आपका यूनिवर्सिटी का स्ट्रक्चर कैसा है, किस प्रकार है। दूसरा आपका कैंडिडेट के ऊपर, कैंडिडेट टाइम कितना देता है। मान के चलिए पार्ट टाइम पीएचडी वाला कैंडिडेट 7 घंटे 6 घंटे एक दिन में दे देता है, रेगुलर वाला 3-4 घंटे ही देता है, तो जो पार्ट टाइम वाला है उसकी जल्दी हो जाएगी और जो रेगुलर वाला है उसकी शायद देर से हो। इसी प्रकार से तीसरा जो फैक्टर डिपेंड करता है वो करता है आपके गाइड के ऊपर। निश्चित तौर से आपकी पीएचडी ना टोटली वो गाइड पे डिपेंड करेगी। गाइड अच्छे तरीके से और जल्दी काम करवाएगा तो जल्दी हो जाएगा, और यदि गाइड आपको टाइम कम देगा मिलेगा नहीं तो निश्चित तौर से आपकी पीएचडी खिंचती चली जाएगी और उसकी ड्यूरेशन बहुत लंबी हो जाएगी। तो कई सारे फैक्टर डिपेंड करते हैं कि आपकी पीएचडी का टाइम ड्यूरेशन क्या है। इसी के साथ में दोस्तों ये जो कन्फ्यूज़न है आपका डिस्टेंस मोड पीएचडी का, पार्ट टाइम पीएचडी का और रेगुलर पीएचडी का, ये कन्फ्यूज़न आपका क्लियर हो गया होगा। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। दोस्तों यदि आपको हमारा काम पसंद है तो निश्चित तौर से आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इसी के साथ में हमारे वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। तब तक दीजिएगा इजाज़त, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। बहुत बहुत आपका धन्यवाद।